मई का महीना शुरू हो गया है। गर्मी भी काफ़ी बढ़ गई है और मई के महीने में मेरे टेरेस गार्डन पर कौन सी वेजिटेबल्स हो रहे हैं वो देख लेते हैं। साथ में मैं अपनी मिट्टियों को कैसे रिचार्ज करती रहती हूँ ताकि मुझे गर्मियों की सब्जियाँ कंटिन्यूअसली मिलती रहे। धूप से पौधे मुरझा जाते हैं तो हम सिर्फ पानी डालते हैं, उससे मुरझाना तो बंद हो जाता है, लेकिन वेजिटेबल्स की फूड प्रोडक्शन को जारी रखने के लिए मिट्टी को बीच बीच में रिचार्ज करना पड़ेगा ताकि वो गर्मियों में भी कंटिन्यूअसली हमें वेजिटेबल्स दे पाए। ऐसे कौन सी नेचुरल लिक्विड फर्टिलाइजर इस गर्मियों में वेजिटेबल प्लांट्स को देना चाहिए ताकि वो अपनी प्रोडक्शन जारी रखे, उसके बारे में आज मैं बात करूंगी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, मैं दुर्गा पॉट टू प्लेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं नेचुरल फार्मिंग करती हूँ और नेचुरल फार्मिंग का सबसे पहला रूल है कम बजट में खेती करना। और सबसे सस्ता चीज़ हमारे घर में ही होती है, बाहर से लाते ही वो चीज़ें महंगी हो जाती है क्योंकि हम पैसा दे के खरीद के लाते हैं, और जो चीज़ हमें घर में मिल जाती है उसमें पैसा देना ही नहीं पड़ती है। ऐसे ही खेती हमारे पूर्वज करते थे। साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जिसमें मेहनत हमें कम लगे, और अगर मेहनत कम लगी और प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो हमें भी अच्छा लगता है, नहीं तो वेजिटेबल गार्डनिंग को हम एंजॉय करके नहीं कर पाते हैं। नेचुरल फार्मिंग का दूसरा रूल होता है मेहनत कम करना है। सही जानकारी के अभाव के वजह से हम उसमें मेहनत ज़्यादा करने लग जाते हैं। मिट्टी को धूप दिखाना, गुड़ाई करना, उसको मिट्टी को लूज़ करने के लिए, टाइट हो गया है लूज़ करने के लिए हम गुड़ाई करते हैं, धूप दिखाते हैं। ये सब नेचुरल फार्मिंग में नहीं होती है। हमें मिट्टी को कम से कम धूप दिखाना है, उसको जितना कवर करके रखेंगे उतना ही वो अंदर ही अंदर नरम रहेगा। मिट्टी को नरम करने के लिए मिट्टी में कार्बन पदार्थ अच्छे से होना चाहिए। जो गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट की लेयर बनाकर हम अपना ग्रो बैग भरते हैं, उसी में काफ़ी सारे कार्बनिक पदार्थ रहते हैं। उन्हीं कार्बनिक पदार्थ में ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारी मिट्टी में डली हुई गोबर खाद, सरसों खली, नीम खली और गार्डन और किचन वेस्ट को डिकम्पोज करके पौधों को जब जो न्यूट्रिशन चाहिए वो पहुंचाने में मदद करते हैं। उन सूक्ष्म जीव को बीच बीच में एक्टिव करना बहुत जरूरी है। मैंने 4 दिन पुरानी खट्टी छाछ लिया है। खट्टी छाछ को मैंने मिट्टी के बर्तन में रखा है। खट्टी छाछ के अंदर 100 ग्राम गुड़ डाल दिया है। जब भी इस तरह से कोई भी फर्मेंटेड चीज बनाए, चाहे सरसों खली हो या खट्टी छाछ की हो, वो मिट्टी या प्लास्टिक के बर्तन में होना चाहिए। खट्टी छाछ में गुड़ डालने के बाद माइक्रोब और एक्टिव हो जाते हैं। उन माइक्रोब या सूक्ष्म जीव को भोजन देना पड़ेगा। चाहे आप बेसन यूज कर सकते हैं या सत्तू का आटा या किसी भी दाल के आटे को आप इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मल गेहूं का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी सिर्फ 100 ग्राम ही डालना है। दाल के आटे में प्रोटीन होता है और प्रोटीन माइक्रोब्स का बेस्ट भोजन होता है। जिस भी कंटेनर में आप इस लिक्विड फॉर्म को बनाएंगे वो हमेशा छावदार एरिया में होना चाहिए, क्योंकि धूप में सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। इस मिश्रण को हमेशा दिन में एक बार क्लॉकवाइज घुमा देना चाहिए और इस पॉट को ढक कर रखना चाहिए ताकि मक्खी उसमें अंडे दे ना पाए। 7 दिन के बाद छाछ इस तरह से फूल के ऊपर हो जाएगा और जब हम इसको फेंटेंगे तो उसमें खूब सारे झाग आएंगे। इसका मतलब है फर्मेंटेड प्रोसेस सही तरीके से हो गया है और ये लिक्विड अभी इस्तेमाल करने के लिए रेडी है। बरसात के बाद जिस तरह धरती पूरी तरह हरी हो जाती है, साथ में पेड़ों में फूल और फल भर जाते हैं क्योंकि बरसात की पानी थोड़ी सी एसिडिक होती है। सेम ऐसे ही ये छाछ में उसी तरह की एसिडिक नेचर रहता है, जो कि आपके पेड़ों को, यानी जो भी हम वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं, स्पेशली गर्मियों वाली वेजिटेबल प्लांट्स को, उनकी मिट्टी को
रिचार्ज करने के साथ साथ उनको हरा भरा करने के साथ साथ उसमें फूल और फल देने में मदद करता है। मैंने 200 ml छाछ की फर्मेंटेड पानी को 10 लीटर नॉर्मल पानी के साथ मिक्स कर लिया। इस डाइल्यूटेड पानी को अभी आप पूरी गार्डन में डाल सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे पौधों को एसिडिक सॉइल पसंद है। सबसे ज़्यादा एसिडिक सॉइल मिर्ची, बैंगन, पपीता, नींबू, संतरा, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी इन सबको चाहिए। साथ में हम अपने गार्डन के किसी भी फ्रूट्स या वेजिटेबल प्लांट्स में 15 दिन में एक बार इस लिक्विड फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कर सकते हैं। मिर्ची में और पपीते में पत्ते मरोड़ की रोग होती है। फर्मेंटेड छाछ की पानी का इस्तेमाल करने से पत्ते मरोड़ की रोग से पौधों को हम बचा सकते हैं। साथ में बरसात की पानी में सूक्ष्म जीव जैसे जीवित हो जाते हैं, ऐसे ही हम छाछ के पानी से गर्मियों में भी सूक्ष्म जीव को जीवित करके अपने पौधों को हरा भरा कर सकते हैं और ढेर सारे फ्रूट्स ले सकते हैं। नेचुरल फार्मिंग में यही फायदा है। नेचर से रिलेटेड यानी नेचुरली हमने सूक्ष्म जीव को एक्टिवेट करने के लिए 10 रुपए का छाछ, 5 रुपए का गुड़ और 5 रुपए का चने का आटा लेकर हमने बहुत सस्ते में और बहुत आसानी से मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखते हैं। और उपजाऊ मिट्टी में अच्छी फसल अपने आप कम मेहनत में हम पा सकते हैं। आई होप मेरी ये जानकारी की मदद से आप इस गर्मियों में भी कम मेहनत में ढेर सारे फसल अपने टेरेस गार्डन से पा सकते हैं। इस तरह हेल्पफुल जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।